नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देश में 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना की आधिकारिक शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है। इस बार इसे जनगणना 2027 के नाम से जाना जाएगा। असल में ये काम 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना बनने जा रही है, जिसमें 1.4 अरब से ज़्यादा लोगों की गिनती होगी। सरकार का उद्देश्य? सरकार ये जानना चाहती है कि देश का हर नागरिक कहाँ और कैसे रह रहा है। इसी डेटा के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाएं, अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने का फैसला लेती है। इस बार खास बात यह है कि ये पूरी तरह पेपरलेस यानी डिजिटल होगी। डिजिटल जनगणना और सेल्फ एन्यूमरेशन। पहली बार आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकें, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहते हैं। जो सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे, वे भी कागज पेंसिल के बजाय मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। जनगणना के दो चरण, द टू फेजेस। जनगणना दो हिस्सों में पूरी होगी। एक, पहला चरण अप्रैल 2026 सितंबर 2026। इसमें आपके मकान और सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी, जैसे आपका घर कच्चा है या पक्का, घर में बिजली, पानी, शौचालय है या नहीं, आपके पास गैस कनेक्शन, इंटरनेट, मोबाइल या वाहन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। इसमें कुल 33 से 34 सवाल पूछे जाएंगे। दो, दूसरा चरण फरवरी 2027। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें जनसंख्या की वास्तविक गिनती होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, आय और पहली बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स और सुरक्षा Q&A। क्या कोई कागज दिखाना होगा? जी नहीं। आपसे आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ आपकी बताई जानकारी ही दर्ज होगी। क्या जानकारी सुरक्षित है? कानूनन आपकी जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। इसे किसी कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न ही इसके आधार पर किसी सरकारी योजना से आपका नाम कहेगा। क्या हिस्सा लेना जरूरी है? हाँ, भारत के हर नागरिक के लिए इसमें हिस्सा लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। गलत जानकारी देने या मना करने पर जुर्माना भी हो सकता है। डिजिटल जनगणना के फायदे? इससे नतीजे बहुत जल्दी आएंगे। पहले जनगणना के परिणाम आने में सालों लग जाते थे। अब ये काम बहुत कम समय में होगा। साथ ही कागज का इस्तेमाल न होने से यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ये जनगणना इतनी जरूरी क्यों है? इसी डेटा से तय होगा कि सरकारी बजट कैसे खर्च होगा। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया भी इसी डेटा के बाद लागू हो पाएगी। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये प्रक्रिया पहले ही यानी सितंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। खर्च और कर्मचारी। इस विशाल अभियान में लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारी जुटे हैं और सरकार इस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डिजिटल जनगणना 2026 की पूरी जानकारी। आने वाले समय में यही आंकड़े देश की दिशा तय करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ।